हेलो दोस्तों, तो हम देखेंगे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो देखो, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, जो दोनों की स्थापना थी ना, वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हो रहा था 1944 में। ठीक है ना, उसमें एक समझौता हुआ और इसकी स्थापना की गई 1945 में। इसकी स्थापना हुई आईबीआरडी और आईएमएफ, जिसे आप वर्ल्ड बैंक कहते हो। देखो, आईबीआरडी क्या है? एक आपका बैंक होता है। ठीक है ना, अगर बैंक है तो बैंक के अंदर क्या क्या होगा? लोन काउंटर होगा आपका। ठीक है ना, एक कैश काउंटर होगा। तो कई, मतलब कहने का मतलब है कि कई आपके काउंटर बने होंगे। वैसे ही आपका विश्व बैंक के अंदर भी कई जो संस्थाएं हैं वो शामिल हैं, जैसे आईबीआरडी हो गया। इसको हम आगे चल के पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं अभी आपको स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ, एक थोड़ी सी समझ डेवलप करने को। आईबीआरडी हो गया, आईडीए हो गया, ठीक है ना, आईएफसी हो गया, और आपका मीगा हो गया, आईसीएसआईडी हो गया। ठीक है ना, तो आप इतना याद रखेंगे। देखो क्या हुआ था, अब इसकी स्थापना की जो आवश्यकता है वो पड़ी क्यों? तो देखो, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 में ख़त्म होता है। ठीक है ना, तो उसके जो तत्कालीन उद्देश्य थे वो यही थे कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया और जो अर्थव्यवस्था थी उसको ठीक करने के लिए पूरा विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों को उनकी मदद करना था। ठीक है ना, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो काम था वो क्या था? जो भी विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देश थे उनकी मदद करना था। क्योंकि देखो, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, जो अर्थव्यवस्था थी ना पूरे विश्व की, वो क्या थी? वो चरमरा गई थी। ठीक है ना, अब देखो, जो इसको ना आप विश्व बैंक और आईएमएफ को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इन दोनों का ही जन्म हुआ था। विश्व बैंक और आईएमएफ का जन्म हुआ था। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, और चल बढ़ते हैं फिर आगे। अब देखो, कई चीज़ें हैं, जैसे विश्व बैंक में शामिल संस्थाएं, मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कितनी संस्थाएं हैं इसमें। ठीक है ना, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा, आईसीएसआईडी। ठीक है ना, अब देखो आईबीआरडी ये करता क्या है? आईबीआरडी, ठीक है ना, आईबीआरडी हमें यह लोन देता है, ऋण और अनुदान प्रदान करता है। ठीक है ना, आप पूरा मतलब समझे आईबीआरडी का। यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देखो, रिकंस्ट्रक्शन आया है तो इसका मतलब क्या है? रिकंस्ट्रक्शन, जो चीज़ पहले से कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। ठीक है ना, जो चीज़ पहले से कंस्ट्रक्ट हो चुकी है तुम उसी में लोन दे रहे हो। ठीक है, जैसे हमारी सड़कें टूट गई। ठीक है, हमारी सड़कें टूट गई तो ये क्या टूट गई है ना, पहले बनी हुई थी। ठीक है ना, पहले से कंस्ट्रक्ट हुई थी, तो ये क्या रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन कौन देगा भैया? वो देगा हमारा आईबीआरडी। ठीक है, ऐसे इसको आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब है जो बनी हुई चीज़ें टूट जाए उसे दोबारा बनाने के लिए लोन कौन देता है? आईबीआरडी देता है। ठीक है ना, अब देखो, जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक अपने सदस्यों को आर्थिक, आपको पता है, वो लोन देता है। और ये वर्ल्ड बैंक और जो आपका आईएमएफ है, इसमें यही डिफरेंस है कि वर्ल्ड बैंक क्या देता है? लॉन्ग टर्म के लिए आपका लोन देता है। ठीक है ना, और जो आपका आईएमएफ है, ठीक है ना, वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वह देता है शॉर्ट टर्म के लिए लोन। ठीक है ना, वह देता है आपका शॉर्ट टर्म के लिए लोन, आईएमएफ। ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे। ये मैंने अभी आपको अंतर बता दिया, वैसे मैंने लास्ट में बताना था। चलो, कोई बात नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम आईडीए। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अब देखो, आईडीए यह जो है आपको सॉफ्ट लोन देता है। ठीक है ना, सॉफ्ट लोन देता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सॉफ्ट लोन विंडो कह देते हैं। ठीक है ना, सॉफ्ट लोन विंडो किसे कहते हैं? तो आईडीए को कहते हैं। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है ना, अब ये क्या है? सॉफ्ट लोन। भारत सबसे ज़्यादा जो है ना आईडीए से ही लोन लेता है। अब क्यों लेता है? क्योंकि ये सॉफ्ट लोन देता है और इसमें क्या लगता है भैया? ये इंटरेस्ट फ्री लोन देता है। ठीक है ना, ये क्या देता है? आपका इंटरेस्ट फ्री लोन देता है। ठीक है ना, और यहाँ पे आप लिखा है, देखो, दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद यही करता है। जो दुनिया में सबसे गरीब गरीब देश हैं उसकी मदद यही करता है। अब आईडीए देखो, बिना इंटरेस्ट का लोन मिल रहा है, तो अधिकतर लोन जो है यहीं से लेंगे सभी। ठीक है ना, चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, जो है आप समझ जाना कि क्या ऊपर ऊपर का मैंने सिर्फ आपको बता दिया, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, चीज़ें उतनी कठिन नहीं है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, आईएफसी, यह कंपनियों और सरकारों को निवेश की सलाह तथा परिसंपत्तियों के प्रबंध संबंधी सहायता प्रदान करता है। मतलब ये कंपनियों को लोन देता है, जो भी आपकी प्राइवेट कंपनी होती है ना, उनको ये लोन देता है। ठीक है ना, और इसको एक चीज़ के लिए और जाना जाता है, मसाला बॉन्ड्स।
ठीक है ना। जो मसाला बॉन्ड जो इंडिया के जो आपके मसाले थे या खाने थे उनको इंडिया से बाहर आपका प्रमोट करने के लिए इसको एक बॉन्ड बनाया गया, जिसको इन्होंने नाम दिया मसाला बॉन्ड। ठीक है ना, ये इंडिया से बाहर इशू होते हैं। ठीक है ना, चलो इतना आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, अगला। ठीक है ना, IFC तो हमने देख लिया, अब मीगा देखते हैं। ठीक है ना, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। ठीक है ना, तो देखो मीगा क्या करती है, तो ये बहुत सारी जगह में अगर इन्वेस्टमेंट होता है ना तो ये आपको गारंटी देती है कि आपका जो पैसा है, मतलब आपको एक गारंटी देती है। ठीक है ना, अब देखो पूरे वर्ल्ड में जो है ये है FDI को भी प्रमोट यही करती है। FDI क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, FDI को भी प्रमोट यही करती है आपकी मीगा। ठीक है ना, चलो इतना आप समझ गए होंगे। और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाकी जो है वो मैंने डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, और बाकी मैं अपनी तरफ से भी आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर देखो, फिर आता है आपका ICSID। ठीक है ना, जिसे आप कहते हो निवेश विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। अब आपको नाम पढ़ के ही लग रहा होगा कि ये क्या करता है, यह विवादों को सुलझाता है। ठीक है ना, इन जितने भी निवेश से उत्पन्न जो विवाद होते हैं ना देशों के, उनको यह सुलझाता है। और आप एक बात ध्यान रखेंगे, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। किसका, ICSID का पार्ट इंडिया नहीं है, मतलब इसका मेंबर नहीं है। ठीक है ना, अब देखो इसमें वोटिंग कैसे होती है। ठीक है ना, इसमें वोटिंग कैसे होती है, तो देखो इन सभी में वोटिंग इसलिए होती है, इसका तो कोई रोल नहीं है अभी। ठीक है ना, वोटिंग 1 2 3 4, अगर इन चारों की वोटिंग करनी है तो जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा, भाई ये कंट्री पैसा देती है ना, तो सबसे ज़्यादा पैसा देगा। जैसे USA, अभी तक तो USA ही देता है सबसे ज़्यादा पैसा, तो क्या वोटिंग पावर किसकी होगी सबसे ज़्यादा, वो होगी आपकी USA की। ठीक है, अब देखो इनकी रिपोर्ट्स भी पूछी जाती है आपकी एग्ज़ाम में, तो हम इनकी रिपोर्ट्स पे भी ध्यान देंगे कि इनकी कौन कौन सी रिपोर्ट आती हैं। तो देखो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आती है वो याद रखेंगे आप, सबसे पहले ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ये किसकी रिपोर्ट है, यह है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। ठीक है ना, फिर आता है आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको भी आप याद रखेंगे। फिर आती है आपकी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है ना, इसको भी आप याद रखेंगे। फिर आता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडेक्स। ठीक है ना, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है ना, ऑफ वो लग गया मेरे से क्योंकि फ्लो में निकल जाता है ना। चलो अब देखो, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, जिसे आप बोलते हो IMF। तो देखो IMF की भी स्थापना मैंने आपको बता दी, जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था उसी में हुआ था। ठीक है ना, देखो इसमें 1944 में 44 देशों के प्रतिनिधित्व ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है ना, एक साथ बैठे और विचार विमर्श किया। ठीक है ना, और फिर बनाया आपका IMF, और वर्ल्ड बैंक का गठन होता है सभी की सहमति से। ठीक है ना, चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ठीक है ना, ये आपका देता है शॉर्ट टर्म के लिए लोन। ठीक है ना, अगर मैं शुद्ध हिंदी में बात करूँ तो अंतर बताऊँ तो देखो, विश्व बैंक के जितने भी विश्व बैंक के सदस्य देश हैं उनका जो संतुलित विकास के लिए ये दीर्घकालीन आपका लोन को क्या बोलते हैं आप हिंदी में, ऋण। ठीक है ना, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और अब बात होती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो इसके जितने सदस्य देश हैं ये भुगतान शेष मतलब क्या होता है देखो। ठीक है ना, अभी तो आप ये देख लो कि IMF समझौते द्वारा 27 दिसंबर 1945 को लागू किया गया था। 1944 में सारी बैठक बैठी थी। ठीक है ना, बैठक बैठी तो इन्होंने कहा यार इसको हम लागू करते हैं। तो फिर इन्होंने जो इसको लागू करा, इसमें तो इन्होंने ये तो समझौता है 1944, लागू तो इन्होंने 1945 में करा। ठीक है ना, लेकिन इसने काम स्टार्ट कब करा था, 1947 से काम करना स्टार्ट करा था। ये मैंने सिर्फ अपने मन से ऐड करा है, मेरे को लगा आपको ये जानकारी होनी ज़रूरी है। ठीक है ना, चलो अब देखो IMF होता क्या है, पहले तो आप ये समझेंगे। ठीक है ना, तो IMF होता है जैसे आप एक ग्लोबल एक्सचेंज स्टेबिलिटी को ना ये बनाए रखता है, मतलब एक स्टेबिलिटी बनाए रखता है। जैसे जैसे देश में क्या हो रहा है, इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना, देश में क्या हो रहा है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जो आपका एक्सपोर्ट है, ठीक है ना, एक्सपोर्ट है वो बहुत ही कम हो रहा है। ठीक है ना, बहुत ही कम हो रहा है। तो सीधी सी बात है, जब इंपोर्ट हम
इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, बाहर से मंगा ज़्यादा रहे हैं और यहाँ से भेज कम रहे हैं, तो सीधी सी बात है हमें क्या होगा, घाटा होगा, ठीक है ना। अब घाटा होगा तो कहने का मतलब है बैलेंस और पेमेंट जो हमारा निर्भर करता है कि गुड्स और सर्विसेज पे, ठीक है ना, चीज़ों और सेवाओं पे निर्भर करता है, वो क्या हमारा गड़बड़ा जाएगा, कि उसमें क्राइसिस आ जाएगी। तो उसी क्राइसिस के समय हमें लोन देता है आईएमएफ, ठीक है ना, आईएमएफ लोन देता है। जैसे आप इसे ऐसे समझो, जैसे मान लो आपकी एक दुकान है, ठीक है ना, आपकी एक दुकान है, तो आप क्या करोगे अगर आपकी दुकान है और आपके पैसे ज़्यादा जा रहे हैं, मतलब पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, ठीक है ना, पैसे ज़्यादा जा रहे हैं और जो आपके पैसे आ बहुत ही कम रहे हैं, ठीक है ना, आ बहुत ही कम रहे हैं आपकी दुकान में, तो क्या होगा, सीधी सी बात है आपको हो जाएगा वहाँ पे घाटा। क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। तो उस समय आपकी जो दुकान है उसको लोन कौन देगा, भैया उसको लोन देगा आपका आईएमएफ, ठीक है ना, उसको लोन कौन देगा, आईएमएफ देगा, क्योंकि भैया आपका जो है वो घाटा हो रहा है दुकान में, ठीक है ना। इतना आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। बैलेंस और पेमेंट क्या होता है, ठीक है ना, इसको भी आप समझ चुके होंगे। देखो नाम ही से लग रहा होगा, बैलेंस मतलब पेमेंट में बैलेंस करना, इसको आप ऐसे अपने शब्दों में समझो, ठीक है ना। तो देखो ये आप समझ गए। और देखो जो अगर वर्ल्ड बैंक का जो पार्ट बनेगा ना, जो वर्ल्ड बैंक का जो पार्ट बनेगा वो जो आपका आईएमएफ का भी पार्ट बनेगा, ठीक है ना, आईएमएफ का भी पार्ट बनेगा। देखो अब आईएमएफ से बात आई है तो आप एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। आईएमएफ का मुख्यालय क्या है, वाशिंगटन डीसी में है, और आपका वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय क्या है, वाशिंगटन डीसी में है। ये आपको याद रखना जो है वो आसान हो गया, ठीक है ना। अब देखेंगे हम आपका जो है वर्ल्ड एक और बात ध्यान रखेंगे, आईएमएफ की करेंसी, आईएमएफ की जो करेंसी होती है ना वो होती है आपकी पेपर गोल्ड, ठीक है ना, पेपर गोल्ड, ठीक है ना, पेपर गोल्ड होती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना, जिसे आप एसडीआर भी कहते हैं, एसडीआर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना इसे, ठीक है ना, एसडीआर भी कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है ना, स्पेशल ड्राइंग राइट, ठीक है ना। चलो अब देखो आईएमएफ की रिपोर्ट देख लेते हैं कौन कौन सी आती है। तो देखो आईएमएफ की रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है ना, एक ये आती है और एक आती है आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। तो देखो यहीं पे हम करते हैं अपनी वीडियो समाप्त।